आज हम बनाते हैं पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड घर पर आसानी से बनाकर हम तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रेगुलर लंच और डिनर से हटकर हम आज ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं और यकीन मानिए इस तरीके से जो हम पीटा ब्रेड घर पर बनाकर तैयार करते हैं वो हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आज पीटा ब्रेड के साथ हम बनाने वाले हैं हमस। हमस को भी हम अपने तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हम पीटा ब्रेड घर पर बनाकर तैयार करते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। तो चलिए पीटा ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ले लेते हैं रेगुलर आटा। जो आप घर पर रेगुलर आटा इस्तेमाल करते हैं वही ले लें। अब इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो जितना आपने बेकिंग पाउडर लिया है उससे आधा आप सोडा ले लें और उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक। अब यहाँ डालेंगे तेल। तो तेल आप कोई भी वो लें जिसमें कोई स्मेल ना हो। तो यहाँ मैंने मूंगफली का तेल ही लिया है। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ तेल डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ तेल का इस्तेमाल किया है। अब जो हम पीटा ब्रेड के लिए जो डो लगा रहे हैं उसे तैयार करेंगे दही के साथ। तो रेगुलरली जो हम दही घर में इस्तेमाल करते हैं उसी दही का हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर दही डाल लिया है और उसके बाद इसे थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो एक अच्छा सा हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से डो तैयार है अपना। और अब इसे ढककर छोड़ देते हैं एक साइड में और आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब ले लेते हैं यहाँ चने। तो जो छोले होते हैं उसे रात भर के लिए आप भिगाकर छोड़ दें। उसके बाद इसको कुकर में डालकर 2 विसल लगा लें। जब ये अच्छे से टूटने लग जाएं तो तब तक के लिए आप इसे बॉईल कर लें। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं हंग कर्ड। यहाँ डाल लेते हैं तकरीबन 3 से 4 क्यूब मैंने ले लिए चीज़ की। और अब इसमें डालते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है पुदीने का पाउडर क्योंकि मेरे पास पुदीना फ्रेश नहीं था। अब इसमें डाल लेते हैं नींबू का रस। थोड़ी सी यहाँ इस्तेमाल की है मैंने काली मिर्च और उसके बाद हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो हम हमस घर पर बनाकर तैयार करते हैं ये मैंने मेरे तरीके से हमस तैयार किया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से कुटी हुई मिर्च के साथ। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस तरीके से हमस बना लिया तो ये आपका ऑल टाइम फेवरेट हो जाने वाला है। तो हमस अपना अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब ले लिए हैं बॉयल आलू। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 आलू आप ले लें और इसे पूरा आपको बॉईल नहीं करना है। थोड़ा सा आपको आलू को सख्त ही रखना है। उसके बाद आप किसी कद्दूकस की सहायता से इसे कद्दूकस कर लें। और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम बीट रूट ले लेते हैं। तो जो बीट रूट है आप उसे बॉईल कर भी ले सकते हैं पर मैंने बॉईल कर नहीं लिया हुआ है। अब यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं शिमला मिर्च। आप दोनों तीनों तरह की शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ आप चाहें तो मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल बारीक आप इसमें प्याज काट कर डाल लें। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्वीट कॉर्न मिल रहे हैं तो आप कॉर्न भी यहाँ इस्तेमाल कर लें। अब इसमें ऐड करते हैं नमक और भुना हुआ जीरा। थोड़ी सी इस्तेमाल की है मैंने सीजनिंग। अब यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है जलजीरा पाउडर, गरम मसाला और यहाँ आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखकर ही आपको लग रहा होगा ना इस तरीके से जो हम पीटा ब्रेड और हमस बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होने वाला है। बीटरूट वैसे भी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और जो हमने यहाँ पर कॉर्न डाले हुए हैं वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल करें और अगर नहीं है और अगर आपके पास इस तरीके से पुदीने का पाउडर आपने बनाकर रखा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जो हम टिक्की बना रहे हैं वो थोड़ी सी उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें हम डाल लेते हैं बेसन। इस तरीके से जो हम टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे वो परफेक्टली बनकर तैयार होगी। तो आप बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे जो आप टिक्के बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होगी। छोटी बड़ी जिस भी साइज़ में आप टिक्की बनाना चाहें उस साइज़ में आप टिक्की बना लें। और जितनी चीज़ें हमने डाली हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और बहुत ही हेल्दी रहती हैं हमारे शरीर के लिए। तो हमने यहाँ पर कॉर्न भी डाला हुआ, बीट रूट भी डाला हुआ और इस तरीके से हम टिक्की तैयार कर रहे हैं। इसे हम डीप फ्राई कर तैयार नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे ताकि ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल किया जा सके। तो बेसन डालने की वजह से जो हम टिक्की बनाएंगे वो बहुत परफेक्टली बनकर तैयार होगी। इस तरीके से आप सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लें। और हमने पहले हमस बनाकर तैयार किया हुआ उसे एक साइड में रख दिया है हमने। अब शैलो फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है
उसमें इन टिक्कियों को रख देते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से शैलो फ्राई करें तो जो आपने फ्लेम रखी हुई है उसे आप मीडियम टू हाई रखें और उसके बाद इन टिक्कियों को यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है एक बार के लिए और इन टिक्कियों को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। जब ये एक साइड से सिक जाए उसके बाद हम इसे पलट लेते हैं और पलटने के बाद आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी टिक्कियाँ जलनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप सारी टिक्कियों को तैयार कर सकते हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही है और जो चीज़ें हमने इसमें यहाँ टिक्कियों में इस्तेमाल की हैं वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हमने बातों ही बातों में सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो जो हमने आलू की टिक्कियाँ तैयार की हैं वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। एक साइड में रख लिए है हमने हमस। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो टिक्कियाँ पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए जो हमने आटा बनाकर तैयार किया हुआ था पीटा ब्रेड का, तो उस आटे को एक बार से और मसल कर तैयार कर लेते हैं। आप पीटा ब्रेड घर पर बनाकर तैयार करें, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। मैंने यहाँ इसे डिनर में बनाकर तैयार किया। आप चाहें तो इसे लंच में भी बना सकते हैं या अगर आप मॉर्निंग में आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग में भी इसे तैयार कर सकते हैं। पर डिनर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ इसे डिनर के लिए तैयार किया है। तो अच्छे से आटे को एक बार दोबारा से हमने मसल कर तैयार कर लिया और उसमें से ले लिया है एक पेड़ा और इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम गैस के पास। तो यहाँ तवे को मैंने गरम कर लिया है, उस पर डाल देते हैं ये पीटा ब्रेड। जब ये एक साइड से सिक जाए उसके बाद हम इसे पलट लेते हैं और आप किसी कपड़े की सहायता से इसे दबाकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये इस तरीके से फूलकर पीटा ब्रेड अपनी तैयार हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल परफेक्टली फूल चुकी है पीटा ब्रेड। तो हम इस तरीके से सारी पीटा ब्रेड को तैयार कर लेंगे। अब इसे कट कर लेते हैं 2 पार्ट में। तो अच्छे से ये पीटा ब्रेड अपनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसे खोलकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही गर्म है अभी पीटा ब्रेड। तो हम इसे असेंबल कर लेते हैं जिस तरीके से आज हम इसे सर्व करने वाले हैं। एक साइड में टिक्की रखी हुई है और यहाँ मैंने बहुत सारी सब्जियों को काट कर रखा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल बारीक कट कर ले लिए पत्ता गोभी। तो हम पीटा ब्रेड में पहले लगाएंगे पत्ता गोभी। अब यहाँ रख देते हैं प्याज की स्लाइसिस। थोड़ा सा डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। आप चाहें तो दोनों तीनों तरह की शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने आज यहाँ ग्रीन शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें असेंबल कर देते हैं टमाटर को। तो टमाटर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च लगाने के बाद जो हमने टिक्कियाँ तैयार की थी उन टिक्कियों को यहाँ पर लगा देते हैं। तो पीटा ब्रेड आपने जिस साइज़ में बनाई हुई है उस साइज़ में आप यहाँ पर टिक्की रख सकते हैं। और जो हमने पीटा ब्रेड बनाई थी उसके दोनों साइड में हम लगा देंगे हमस। तो आप इस तरीके से हमस को बनाकर फ्रीज़ में तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन बस आप इसे फ्रीज़ में रखें। अगर आपने इसे बाहर रख दिया तो ये ख़राब हो सकता है। और छोले से बनी हुई रेसिपी वैसे भी बहुत ही टेस्टी होती है और प्रोटीन रिच होती है। तो इस तरीके से आप पीटा ब्रेड की बोथ साइड में इसको हमस को अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसमें रख दिया है मैंने 2 टिक्कियों को। तो देखने में तो ये लग रहा है ना कि बहुत ही टेस्टी होगा और ये बनना भी बहुत ही टेस्टी है। और मैंने इसे बनाया तो सभी लोगों को बहुत पसंद आया है पीटा ब्रेड इस तरीके से बनाकर। और हमस तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो आप इस तरीके से आप एक दूसरा वर्जन भी इसका कर सकते हैं कि पीटा ब्रेड को आप ले लें और उसके बाद आप किसी ग्रिलर पे इसे रख दें और ऊपर से इस पर अप्लाई कर लें हमस। और जो हमने यहाँ पर सब्जियाँ काट कर रखी हुई थी उन सब्जियों को यहाँ पर लगा देते हैं। प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रख देंगे, इसके ऊपर असेंबल कर लेंगे। और उसके बाद हम एक अच्छा सा पीटा ब्रेड की एक नया वर्जन बना लेते हैं एक रेसिपी का। तो एक तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमने पीटा ब्रेड के साथ इन टिक्कियों को लगाकर तैयार किया हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पनीर भी डाल सकते हैं, सारी चॉइस हमारे अपने ऊपर होती है। तो चूँकि ये थोड़ी सी छोटी पीटा ब्रेड बनी थी तो यहाँ पर मैंने 1.5 टिक्की का इस्तेमाल किया है। ऊपर से अप्लाई कर दिया है घी और उसके बाद हम इसे ग्रिलर पर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी अपनी पीटा ब्रेड बनकर तैयार हुई है। यहाँ मैंने एक पीटा ब्रेड को मैंने गार्निश कर लिया है, जो अपन पिज़्ज़ा टॉपिंग होती है उसी को एक कोन में डाल लिया था और उसके बाद इसे यहाँ अप्लाई कर दिया। इस तरीके से जब हम कोई डिश बनाते हैं और यहाँ पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा देते हैं तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप इस तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो मेयोनीज़ के साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं, पर ये एक हेल्दी सा ऑप्शन था। मेयोनीज़ वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हमारे लिए। तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा टॉपिंग को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या और भी कोई आप इस पर गार्निशिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज अपनी पीटा ब्रेड और हमस बनकर पूरी तरह के तरीके से तैयार। आप इसे बनाएं या नहीं।